अब ये सरकार हमको गुमराह नहीं कर सकती। अब सरकार को सोई है, हमको जगाना चाहते हैं। अगर वो सोई हुए का ढोंग कर रही है ना तो हमको छीनने भी आता है। ये अभी हम चेतावनी देते हैं कि कैसे हमको महाबोधि महाविहार नहीं देंगे। आगे और लड़ाई है। नमस्कार, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। आज बौद्ध गया में जो आंदोलन हो रहा है, महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन, उसकी आज जो है पूरे भारत में भी देखने को मिल रही है और राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में भी यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम आपको पहले यह बताना चाहेंगे कि महाबोधि महाविहार क्या है। महाबोधि महाविहार वही स्थान है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब बुद्ध को देश निकाला दिया गया था तो उन्होंने अलग अलग गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करी और उन्होंने अंत में 6 महीने तपस्या भी की, भारी तपस्या की। और उस तपस्या के बाद उन्होंने जब उनके शरीर पूरा हड्डी का ढांचा बन चुका था, उसके बाद उन्होंने उस जगह से उठकर आगे गए और खीर खाए। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो चलिए हम जानते हैं उस महाबोधि विहार में किस प्रकार से आंदोलन हो रहा है और लोगों से पूछते हैं कि क्या है इस आंदोलन का मकसद। बताइए, महाबोधि महाविहार आंदोलन का मकसद क्या है? महाबोधि महाविहार का आंदोलन का मकसद है कि जिस प्रकार ये जो महाबोधि महाविहार है, ये जो सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार जो बनाया था, ये बुद्ध का मतलब देश है। और यहाँ पर मतलब 1949 का जो एक्ट लागू करके यहाँ पर जो बुद्धों के हाथ में ये जो होना चाहिए महाबोधि महाविहार, अभी तक इन्होंने बुद्धों के हाथों में नहीं दिया है। और ये 1949 का जो एक्ट का बहाना बता के वहाँ पर जो 4 बौद्ध और 4 दूसरे अन्य समाज के लोगों का कब्जा करके रखा हुआ है। और हम ये बताना चाहते हैं कि 1949 का एक्ट जिस समय बाबा साहब ने जो 1950 में 26 जनवरी 1949 में जो भारत का संविधान लागू हुआ, उसी समय धारा 13 के अंतर्गत ये जो जितने भी जो एक्ट जो 1949 या 47 के पहले जो था, वो सारा स्वतः ही खत्म हो गया। फिर भी ये आज तक हमको भारत स्वतंत्र हुआ उसके 75 सालों के बाद में भी आज तक महाबोधि महाविहार है जो बुद्धों के कब्जे में होना चाहिए। यहाँ पर बौद्ध ये जो विश्व धरोहर है, विश्व के लोग यहाँ वंदन करने आते हैं, तो ये निश्चय ही ये बौद्धों का महाबोधि महाविहार है और इसको बौद्धों के हाथों में देना चाहिए सरकार से। इसीलिए ये लगातार 7 दिनों से 12 फरवरी से आंदोलन। अच्छा, ये जैसे आंदोलन चल रहा है, आंदोलन 12 फरवरी से चल रहा है, अगर मान लो अधिकार नहीं मिलता है तो जैसे पोस्टर में देखने को मिल रहा है संघर्ष जारी रहेगा, तो आगे की योजना क्या रहेगी? जी, आगे भी हम यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जैसे 1 तारीख भीमा कोरेगांव में पासम इसको मारा गया था, हमारे जो पूर्वजों ने गाजर मूली के जैसे काटा था, हम वैसे भी काटने के लिए तैयार है। क्योंकि बुद्ध अगर शांति है तो क्रांति भी है बुद्ध में। और जिस तरह से अगर दूसरे धर्म के लोगों के ट्रस्ट के अगर लोग हैं तो हमारे बौद्धों में भी हमारे ट्रस्ट रहने चाहिए। और ये अभी तक अगर उनके धर्म में कुछ होता तो अभी तक मीडिया दिखाती है, लेकिन मीडिया इस चीज़ को महाबोधि बौद्ध विहार के बारे में मीडिया दिखाती नहीं है। आखिर ऐसी नाकारी सरकार के लिए हम हर वक्त ऐसे धरना प्रदर्शन एक बार नहीं हजारों बार करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे आंदोलन बड़े आक्रोश के रूप में दिख रहा है। लोग रैली निकालकर, धरना प्रदर्शन करने के बाद रैली निकालकर जाते हुए यहाँ से, और आपने इनका आक्रोश देखा और सुना। आपको हम बताते रहेंगे आगे की भी जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ भी बुद्ध की बात होती है तो शांति के प्रतीक के रूप में होती है और मानव कल्याण को भी बुद्ध से जोड़ के देखा जाता है। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि धरना प्रदर्शन हो रहा है और धरना प्रदर्शन में बहुत सी बातें क्रांति को भी लेकर आई है। तो आप बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ पड़ी है कि आप क्रांति को लेकर भी आगे आना चाहते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद बंटी भाई, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। एक शेर है, ना हिंदू, ना सिख,
ना मुसलमान चलाता है, हो सत्ता में कोई भी, भारत को हर हाल में बस साहब का संविधान चलाता है। हमारी बौद्ध समाज की ये संवैधानिक मांग है, हमारे आस्था का विषय है और ज़्यादा हमें भिड़ना पड़ेगा, ज़्यादा संख्या की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आज तो खैर शुरुआत थी, लेकिन नेतृत्व की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रह पाई और हमें और फिर से एक पूरे जोश और खरोश के साथ आना पड़ेगा। और आइंदा से इस बात का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक मंचों में हम किस भाषा का उपयोग करें, कौन से शब्दों का हम चयन करें। ये समाज जो है, बुद्ध ने विश्व को शांति का प्रतीक दिया है। ऐसे मंचों से अगर हम ये बात करें कि हम धनिया बोरे हैं और ये शोभनीय भाषा नहीं है, तो हमारा निवेदन है कि समाज के और भी युवाओं को मौका दें, मंचों में मौका दें, ताकि उनकी अपनी बात रखी जा सके, ना कि आप राजनीतिकरण करके बाहर से लोगों को, वक्ताओं को बुलाएं और वो समाज में इस भाषा का प्रयोग करें। खेद की बात है, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी और एक लंबा संघर्ष अभी हमें लड़ना है। इस वजह से और ज़्यादा हमें संख्या बल की आवश्यकता रहेगी। बहुत जल्द अपने संगठन, अपने सामाजिक एकता का हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो आप सभी से अनुरोध है, आइंदा जो भी सामाजिक आंदोलन हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हमारी संख्या दिखनी चाहिए, ऐसे मुट्ठी भर से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि देखा आपने, आंदोलन के बीच कुछ नाराज़गी भी सामने आ रही है, लेकिन ये नाराज़गी कितने हद तक जायज़ है वो तो आगे देखते हैं। बताइए, आप इस आंदोलन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। ये जो महाबोधि महाविहार की जो मुक्ति का विषय चल रहा है, ये हमारी विरासत है और गवर्नमेंट को इसको एकदम शांतिपूर्वक ढंग से इसको मुक्त करा देना चाहिए, ताकि हम सभी बौद्ध लोग शांति से बैठे। क्योंकि गवर्नमेंट ये भी जानती है कि भाई क्रिश्चियन चर्च होता है, वहाँ पर खाली पादरी ही बैठते हैं और वहाँ पर अपना मस्जिद में वही के लोग बैठते हैं। तो फिर ये हमारी विरासत है, यहाँ पर हिंदू के देवी देवता को रखने का क्या काम है। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमारे महाबोधि महाविहार को मुक्त करें। धन्यवाद। जय भीम। और भी समाज के लोग हैं, जानना चाहेंगे उनसे कि आंदोलन को किस हद तक और आगे ले जाया जाएगा। यहाँ पे बताइए, आप बताइए कि आप आंदोलन में शामिल हुए हैं, आप इस आंदोलन के बारे में बताइए। आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा हमारा आंदोलन, और आगे भी जो भी निर्देश होगा बौद्ध कल्याण समिति के, हम लोग उसके अनुसार आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। जितने लोग भी आए वो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन सफल रहा, 100% सफल रहा। धन्यवाद। ये आंदोलन की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पूरे देश में जारी है और बौद्ध कल्याण समिति ने भी राजनांदगांव में इस आंदोलन को नेतृत्व किया है। बताइए, महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन है उस पर ज्ञापन वगैरह भी सौंपे और धरना प्रदर्शन है, उसके बारे में आज बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव के माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में धरना का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ रैली का भी कार्यक्रम रखा गया है। आज हम पूरे समाज के लोग, पूरे राजनांदगांव के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस धरना को सफल बनाने के लिए सबकी मंशा है। और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन सौंपे हैं। धरने के संबंध में मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा कि 17 जुलाई 1949 को BTMC एक्ट लागू किया गया था, परंतु भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके तहत जो पुराने जो एक्ट है वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो हमारी ये मांग है कि महाबोधि महाटेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को भंग किया जाए और ये जो बौद्ध की विरासत है, पूरे विश्व में बौद्ध का नाम लिया जाता है और वहाँ पूरे विश्व के लोग यहाँ बुद्धिस्ट की पूजा करने आते हैं, वो आस्था का प्रतीक है। तो बौद्ध को ये विरासत सौंपी जानी चाहिए, ये हमारी मांग है।